इस वक्त क्षेत्रीय विपक्षी पार्टियों का टूटने का एक काल चल रहा है, चक्र चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी टूट गई, राज्यसभा के 7 सांसद बीजेपी में चले गए। ममता बनर्जी में टूट हुई, करीब 65 विधायकों ने अपना गुट बना लिया और 20 सांसदों ने नई पार्टी बना ली। और अब उद्धव ठाकरे के 9 में से 4 लोकसभा सांसदों के पाला बदलने की खबर आ रही है। पहले 6 सांसदों का नाम आ रहा था कि 6 सांसद चले जाएंगे, लेकिन फिर खबर आई कि 2 सांसद वापस ठाकरे के पास लौटकर आ रहे हैं। तो सवाल है कि यह सिलसिला क्या आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो किसकी बारी होगी? इस सवाल का एक सवालनुमा जवाब हो सकता है कि क्या अगली बारी समाजवादी पार्टी की हो सकती है। कुछ देर पहले ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है कि अखिलेश यादव की पार्टी के 25 से 26 सांसद यानी कि 2/3 से ज्यादा सांसद टूटने के लिए बेताब बैठे। हम ही तोड़ नहीं रहे। जवाब अखिलेश की तरफ से भी आ गया है, सुनिए सर। तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। वो साइकिल सैफई जा सकती है, लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती। कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं। वो चल सन्यासी मंदिर में और समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव दे चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे के बाद क्या अखिलेश यादव की पार्टी भी खतरे में है? क्या अगली तोड़फोड़ उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में हो सकती है? आखिर समाजवादी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ रहे ओम प्रकाश राजभर ने सबसे पहले यह कहकर चिंगारी भड़का दी कि समाजवादी पार्टी भी टूटने वाली है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको हंसी में उड़ा रही। राम गोपाल यादव जी ने चिट्ठी दिया है गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को। पीआई ने एफआईआर कराई है, उसमें गायत्री प्रजापति जेल में, अखिलेश यादव जी बाहर। खनन घोटाला में रामगोपाल जी के बेटे का नाम, शिवपाल जी का नाम, पूरे परिवार का नाम। इससे बचने के लिए हम लोगों को बचाइए। जितना सांसद चाहिए, ये सूची है, उनको बुला लीजिए। सबको जो है चाह रहे कि आ जाओ सब लोग एक साथ। अब बंगाल टीएमसी का फेल हुआ, शिवसेना का महाराष्ट्र शुरू हो गया है। अब उसको खत्म होते ही यहाँ ये देखिएगा, आप ही लोगों की टीवी पे चलेगा स्क्रीन पर कि समाजवादी पार्टी में भारी टूट, मतलब ऑपरेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो गया है। हमें अपनी पार्टी की खबर है, अपनी खबर है कि जो आप पूछ रहे हो या जो आप बता रहे हो, वास्तविकता उससे कहीं कोई लेना देना नहीं है। आपको उद्धव ठाकरे की पार्टी में मचे घमासान की तरफ लेकर चलता हूं। यह खबर कई दिनों से सुर्खियां बटोर रही थी कि एकनाथ शिंदे की पार्टी ने उद्धव ठाकरे के सांसदों को अपने खेमे में लाने के लिए ऑपरेशन टाइगर चला रखा है। आज पुणे की सड़कों पर ऑपरेशन टाइगर के रहस्यमय बैनर भी लग चुके हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना सदे कदमों से अपनी चाल चल रही है और उद्धव ठाकरे की पार्टी चिल्ला रही है कि फाउल गेम हो रहा है, फाउल गेम है ये। और यह बात कहते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद संजय राउत तो फाउल लँग्वेज बोलने लग गए। सुनिए जरा। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं, हे कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है।
संजय राउत राज्यसभा के सांसद हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं, उनके संसदीय गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों की उम्मीद की जाती है, लेकिन एक अश्लील गाली देने के बावजूद उन्होंने उस पर माफी मांगने की जगह अपनी सफाई फिर से पेश कर दी। संजय राउत गजब हैं, कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में थोड़ी ना इस्तेमाल किया है कि पार्लियामेंट्री भाषा ही वहां पर बोलनी पड़ेगी, या तो मैं कुछ भी बोल सकता हूं और जो समझ में आया बोल दिया, कोई पछतावा नहीं है। इस बीच टाइम्स ऑफ नवभारत को जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे की पार्टी के जिन 6 सांसदों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है उनमें संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल, अष्टिकार, ओमराजे निबालकर और भाऊ साहेब वाकचौरे और संजय जाधव शामिल हैं। नवभारत को यह पुख्ता जानकारी मिली है कि उद्धव के इन सांसदों की एक गुप्त बैठक दिल्ली में भी हुई है कि शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उनकी बैठक हुई है और उस वक्त शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे भी मौजूद थे। लेकिन शाम होते होते यह खबर आने लग गई कि ओमराजे निंबालकर और संजय जाधव वापस उद्धव ठाकरे के पास लौट रहे हैं। तो आज मुंबई से दिल्ली तक जो घटनाक्रम बहुत तेजी से घूमी है और आगे इसमें और भी माथापच्ची होने वाला है, वो 3 हिस्सों में दिखाई दे रहा है। शिंदे ने उद्धव के बागी सांसदों के साथ बैठकर बैठक की, ऐसी खबर हमारे सूत्रों से पता चली। वहीं उद्धव की पार्टी के सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत लिखा कि उनकी पार्टी को सदन में एकमात्र मान्यता प्राप्त पार्टी के रूप में बनाए रखा जाए, यानी कि पार्टी का वजूद खत्म ना हो। वैसे भी यह शिवसेना यूबीटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और तीसरी घटना कल होगी। कल उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों की एक बैठक दिल्ली में बुलाई गई है। यक्ष प्रश्न यह है कि उसमें कितने सांसद आएंगे। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि जिन सांसदों ने रातों रात अपना दिल बदल दिया है वो पैसे पर बिक गए हैं और इस कदर बिक गए हैं कि अपनी मां से लेकर और तमाम तरह बच्चों तक की कसम खाने से भी वो नहीं चूक रहे। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जिस पीस डील को ऐतिहासिक बताने में जुटे हैं, अमेरिका के अंदर ही उसे ट्रंप का सरेंडर लेटर कहा जा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक सनसनीखेज रिपोर्ट आई है। इसमें दावा किया गया है कि जंग के बाद ईरान कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि उसके हाथ हॉर्मुज नाम का वो हथियार भी लग गया है जो परमाणु बम से भी ज्यादा विनाशकारी है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या महज सस्ते तेल के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं? ट्रंप के इस दावे से बौखलाया इजराइल अब क्या करेगा? और खाड़ी के इस नए चक्रव्यूह में आखिर कब तक चलेगा खामनेई का सिक्का? खाड़ी में खामनेई का सिक्का ईरान को मान गया अमेरिका। यह लाइन सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि आज के जियोपॉलिटिक्स की सबसे बड़ी हकीकत बन चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच जिस शांति समझौते का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर ही इस डील पर बवाल मच गया है। CNN की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक खौफनाक चेतावनी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 महीने तक चलने वाले इस युद्ध ने ईरान को कमजोर कर दिया, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर उसे बना दिया है। यानी कि कमजोर नहीं हुआ है, ताकतवर हो गया है। ईरान के पास अब एक ऐसा हथियार या कहें कि ऐसी क्षमता आ गई है जो परमाणु बम से भी ज्यादा विनाशकारी है। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम का ड्राफ्ट तैयार है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग ने ईरान को ऐसा आत्मविश्वास दिया है जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि ईरान अब जब चाहे अपनी मर्जी से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर सकता है। यानी युद्ध के बाद ईरान ने ग्लोबल इकोनॉमी की नस अपने हाथ में ले ली है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि होर्मुज को चोक करने की क्षमता किसी भी परमाणु बम से ज्यादा असरदार हथियार है। अगर ईरान ने इसे बंद किया
तो दुनिया में तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे। खतरा सिर्फ होर्मुज का नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि अगर भविष्य में ईरान के साथ परमाणु बातचीत टूटती है तो ईरान अपने प्रॉक्सी यानी यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए बाल अल मंदेब स्ट्रेट में भी भयंकर संकट पैदा कर सकता है। यानी दुनिया के दो सबसे बड़े समुद्री व्यापार मार्ग एक ही वक्त पर ईरान के इशारे पर बंधक बन सकते हैं। शायद यही वजह है कि अमेरिका जल्दबाजी में समझौते की मेज पर आया, लेकिन इस समझौते ने खुद डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट को दो फाड़ कर दिया है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक खुद CIA चीफ जॉन रेडक्लिफ को शक है कि ईरान समझौते में किए गए वादे निभाएगा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो का साफ मानना है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए वो कदम नहीं उठाएगा जिसकी अमेरिका उम्मीद कर रहा है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी शुरुआत में चिंता जताई थी। हालांकि उपराष्ट्रपति JD वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर इस डील को किसी भी कीमत पर पास कराने के पक्ष में है। लेकिन अमेरिका की किरकिरी तब हुई जब रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का एक इंटरव्यू वायरल हो गया। एक टीवी चैनल पर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने दावा किया कि अमेरिका पूरे समय होर्मुज पर अपना कंट्रोल बनाए हुए था, लेकिन एंकर मार्गरेट ब्रेनन ने तुरंत उन्हें घेर लिया। इस एक सवाल पर अमेरिका के रक्षा मंत्री की बोलती बंद कर दी। गोलमोल जवाब देते हेगसेथ की सोशल मीडिया पर जमकर फजीहत हुई। लोगों ने पूछा, अगर अमेरिका का पूरा कंट्रोल था तो होर्मुज को दोबारा खुलवाना समझौते का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बना? डेमोक्रेट सांसदों ने इस पीस डील को सरेंडर लेटर करार दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने तो ट्रंप की धज्जियां उड़ा दी।